नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। दीपावली के पावन पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं हम दीपावली क्यों मनाते हैं, आखिर इसका इतना महत्व क्यों है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है, आप सब जानते हैं। आज का ये वीडियो बहुत खास है। इसमें हम आपको पूजा की सरल विधि भी बताएंगे और शुभ मुहूर्त भी बताएंगे कि किस मुहूर्त में आपको पूजन करना चाहिए, स्थिर लग्न कब कब रहेगी। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव का आयोजन कर भगवान श्री राम का स्वागत किया था। तब से हर साल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपोत्सव मनाने की परंपरा शुरू हुई। लोग अपने घर के साथ साथ आसपास की जगह को भी दियों से सजाते हैं, रोशनी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक और कथा है, जब देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र मंथन से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। उनमें से एक थी माता लक्ष्मी जी। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को ही माता लक्ष्मी जी उससे उत्पन्न हुई थी, तो इसलिए उनका जन्मदिन कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को माना जाता है। इसलिए हर साल दीपावली के दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और बुद्धि को देने वाले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करने से और बुद्धि के दाता भगवान गणेश की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बढ़ती है, घर से नेगेटिविटी दूर होती है। ये है दीपावली का महत्व, इसीलिए हर साल दीपावली मनाई जाती है। अब आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने घर में बिल्कुल सरल तरीके से दीपावली का पूजन कर सकते हैं बिना किसी एक्सपर्ट पंडित जी की मदद लिए। क्या करना है कि देखिए, पूजा के लिए सबसे उत्तम स्थान होता है ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा। तो आपके घर की जो उत्तर पूर्व दिशा है उसे पता कर लीजिए। आजकल मोबाइल से आप पता कर सकते हैं, मोबाइल में दिक्सूचक यंत्र जो है डाउनलोड करिए और देख लीजिए। तो या तो ईशान कोण में पूजा करना है या उत्तर दिशा की तरफ जो है पूजा करना है। तो सबसे पहले उस स्थान की अच्छे से सफाई कर लें, फिर वहाँ लकड़ी की एक चौकी रखें। चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा अवश्य बिछाएं। मिट्टी के लक्ष्मी गणेश का पूजन सबसे शुभ माना जाता है, तो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखें। पूजा सामग्री आपको कुछ हम बताने जा रहे हैं। अगर इतनी संभव हो तो ये सारी ले लीजिएगा, ना संभव हो तो जितना आपका बजट अलाउ करे उतनी सामग्री ले लीजिएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपके भाव को देखती हैं, भगवान गणेश आपके भाव को देखते हैं। तो जितना संभव हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना आपका बजट अलाउ करे उतनी सामग्री ले लीजिएगा। सामग्री हम आपको लिखवा रहे हैं, नोट कर लीजिए। रोली, अक्षत, कपूर, केसर, हल्दी, मेहंदी, चंदन, सिंदूर, धूप, दीपक, रुई, कलावा, दुर्वा, जनेऊ, वस्त्र दोनों के लिए भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के लिए, इत्र, मिट्टी के दीपक, पान के पत्ते, सुपारी, नारियल, धनिया, फल, फूल, माला, खील, बताशे और कमल गटे की माला संभव हो तो, नहीं तो कमल का फूल, शंख, गंगा जल, ये सामग्री एकत्र कर लीजिए। और अगर इतनी नहीं कर पाते तो जितनी संभव हो उतनी कर लीजिए। तो जहाँ आपने पटा बिछाया है, लाल रंग का कपड़ा बिछाया है, लक्ष्मी गणेश रखें, वहीं ये सारी सामग्री रख लें और सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन शुरू करें। गंगा जल से स्नान कराएं, उसी तरीके से माँ लक्ष्मी को भी गंगा जल का स्नान कराएं। गणेश जी को जो है तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, दुर्वा अर्पित करें, पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये अर्पित करें और फूल, माला अर्पित करें। और इसके बाद माँ लक्ष्मी का भी गंगा जल से स्नान कराएं, तिलक अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, माला अर्पित करें, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, इत्र अर्पित करें और
जो वस्त्र लेकर के आए हैं भगवान गणेश के वस्त्र उनको, और माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री के साथ मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, चुनरी, ये सारी सामग्री माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद जो प्रसाद है, प्रसाद अर्पित करें। फल, मिठाई, खील, बताशे का भोग दोनों भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद जब गणेश जी का पूजन हो जाए, फिर उसके बाद माँ लक्ष्मी जी का पूजन हो जाए, उसके अंत में कुछ दक्षिणा चढ़ा दें। और एक मंत्र बता रहे हैं, ये मंत्र नोट कर लीजिए। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है कमल गटे की माला से। कमल गटे की माला नहीं है तो जो माला आपके पास है उसी का प्रयोग भी कर सकते हैं। मंत्र नोट करिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। फिर से नोट कर लीजिए, सुन लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार बड़े धैर्य से जाप करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती करें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, जो आपकी इच्छा है माँ के चरणों में निवेदन करें। ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए निकलती हैं, और जिन घरों में माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, जहाँ स्वच्छता रहती है, जहाँ सद्भाव रहता है, जहाँ प्रेम रहता है, जहाँ छल कपट नहीं होता है, उस घर पर माँ लक्ष्मी कृपा करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, और उस घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। अब मुहूर्त नोट करिए दीपावली पूजन का। तो 12 नवंबर की शाम 5:40 से शाम को 7:36 तक पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है। जो गृहस्थ लोग हैं वो इस समय पे पूजन कर सकते हैं। जो लोग प्रदोष काल में पूजन करते हैं, बहुत सारे परिवार में परंपरा होती है, तो ऐसे लोग 5:29 से 8:07 के बीच पूजन कर लें। वृष लग्न जो है वो भी रहेगा। वृष लग्न को स्थिर लग्न माना जाता है। कहते हैं स्थिर लग्न में पूजा करने से लक्ष्मी जी का स्थायी भाव रहता है, वो जो है स्थायी रूप से निवास करती हैं। तो 5:40 से 7:36 के बीच पूजन कर लीजिएगा। ये वृष लग्न का समय है। बहुत सारे परिवारों में परंपरा है महानिशीत काल में पूजन करने की। तो महानिशीत काल का समय होगा 12 नवंबर की रात 11:39 से 12:31 तक। तो महानिशीत काल में आप पूजन कर सकते हैं। सिंह लग्न का समय होगा। सिंह लग्न में बहुत सारे लोग पूजन करते हैं, खासकर व्यापारी लोग जो होते हैं। इसका समय होगा रात को 12:12 से 2:30 तक। तो सिंह लग्न में भी जो लोग पूजन करते हैं वो इस समय में पूजन कर सकते हैं। तो ये दीपावली पूजन के शुभ मुहूर्त हो गए। तो एक बार फिर से आपको दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी हम सब पर कृपा करें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।